ये बिहार राज्य संबंधित प्रश्न जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिहार संबंधित क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत रूस। बिहार स्थित इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी को वर्ष 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ वर्तमान रूस के सहयोग से निर्मित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? इसका आंसर हो जाएगा पटना वैशाली। बिहार में गंगा का मैदान उत्तर नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। यह बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली उत्तरी गंगा के क्षेत्र में आते हैं। देखिए, ये बिहार का नक्शा, ये गंगा नदी है जो बिहार के चौसा से प्रवेश करती है। ये उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार है। तो उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल और दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले में सोना पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ? तो सोनपुर में। ये बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोनपुर में आयोजित किया जाता है। इसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो आहर पईन। क्या कहलाती है? आहर पईन। थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो C2। मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सूखी सहिष्णु फसल के कारण। निम्न में किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो कुर्सिला में। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में। कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करायल एवं बलथर पर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो मिट्टी के लिए। कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में किसके केंद्र हैं? तो ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर और गया। में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो 1955 में। ये तो करंट का है, ये भी शायद करंट है। कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उर रहमान की दवाई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा थे गैर
कांग्रेसी मुख्यमंत्री। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रोहतास। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में ही पीडमोंट अश्वेत मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ब्रह्मयूनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गया। गया में। निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी। निम्नलिखित में बिहार के कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथिला मैदान। देखिए झारखंड के साथ कौन कौन जिला साझा करता है? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, ये जिला झारखंड से टच करता है। और इसके बाद देखिए नेपाल से कौन कौन जिला टच करता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और पश्चिम बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिला साझा करता है? इधर हल्का है रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, भोजपुर। इसके बाद सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये उत्तर प्रदेश से जिला साझा करता है। और नेपाल से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। देखिए बिहार में टोटल प्रमंडल 9 है। पटना प्रमंडल में 6 जिला, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली। सारण में 3 जिले, सारण, सिवान और गोपालगंज। दरभंगा में 3 जिले, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। सहरसा में तीन जिले, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले, भागलपुर, बांका। मुंगेर में 6 जिले, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा। इसके बाद मगध में अब जो आया क्वेश्चन, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद। अरवल क्या है? 38वां जिला है। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किसके समृद्ध है? तो दिया से। कैसे है? दिया से है। निम्नलिखित में कौन सा वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? तो मूंगा रेशम नहीं है। जर्दालू आम है, कतरनी धान यानी कतरनी चावल, मगही पान। देखिए बिहार में कौन कौन है? मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, मनकला, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिर्चा चावल, मिथिला मखाना, शाही लीची, सिलाव का खाजा, तसर सिल्क, यही है बिहार में जेटेक जो मिला है। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? अमरकंटक के पठार। बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ में किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका आंसर है कोसी मगध। बिहार में सबसे अधिक गंगा नदी पटना जिला में माने है, सबसे अधिक 99 किलोमीटर है गंगा नदी जो बहती है, 99 किलोमीटर। ऐसे 12 जिले में गंगा नदी जो चौसा से बक्सर से निकल कर जाती है। फर्स्ट में है बक्सर, रोहतास, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों से प्रवाहित होती है। यानी 12 जिले से क्या गंगा नदी होकर जाती है और जाकर कटिहार से निकल जाती है।
सबसे अधिक पटना में 99 किलोमीटर, इसके बाद भागलपुर में 97 किलोमीटर बहती है। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए उत्तर की ओर से कौन कौन आकर मिलते हैं गंगा नदी में। घाघरा नदी जो सरजू के नाम जाना जाता है, इसके बाद गंडक, तब इसके बाद क्या है बूढ़ी गंडक, तब बागमती है, बिहार का सो किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो CWG के, CWG। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये करंट का है, किस मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने को रखी थी? तो उत्तरी कोयल नदी पर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक पर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। निम्नलिखित में कौन से बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील, जो कहाँ पर है? कैमूर में है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के अनुसार अनुमानित 16 करोड़ है। 1 अप्रैल 2023 के अनुसार। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो 7.84 2021 के अनुसार, माने ISFR 2021 के अनुसार 7.84। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन कितना है? तो अभी बोले हैं 7.84%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन प्रतिशत का लगभग कितना परसेंट? 7.84। यही क्वेश्चन दे दिया है। निम्नलिखित कौन जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण। कौन है? पश्चिमी चंपारण। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो कौन सा है? कटिहार। कौन सा है? कटिहार। देखिए पूर्वी कौन सा है? कटिहार सबसे क्या है? अधिक है। अगर कहेगा उत्तर तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और दक्षिण में कहेगा तो सबसे कितना हो जाएगा? गया। क्या है? गया सबसे दक्षिण छोर पर है। कि बिहार उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर। और बिहार का ये पूरा क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार क्षेत्रफल में भारत से 2.86 क्या क्षेत्रफल घेरता है? 2.86 घेरता है। बिहार के 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या 10,40,99,452 है। भारत की जनसंख्या के अनुसार 8.6 है। बिहार में जिला कितना है? 38 है। अनुमंडल 101, प्रखंड 534। इसके बाद बिहार विधानसभा परिषद में कितना है? 75। विधानसभा की संख्या 243। बिहार के राजधानी पटना कितने जिलों को
स्पष्ट करता है तो 9 जिला। राज्यसभा की सीटें 16, लोकसभा की सीटें 40। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अभी बताए हैं 94,163 वर्ग किलोमीटर। संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरक प्राप्त होता है कहाँ में? तो ये हजारीबाग में लिखा। हजारीबाग कहाँ है? अवरक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है। यह लगभग 80% अवरक झारखंड से प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिला में अवरक का क्या है? भंडार है। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। इन सब क्या इनमें से सभी होगा। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है कौन? तो संथाल है। कौन सा है? संथाल है। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में किसके जैविक कृषि का बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी। बिहार के होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 23 है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है कहाँ से होती है? तो सिंहभूम से। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा है? पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो भीम बांध कहाँ है? मुंगेर जिले में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में हो गया? निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार के वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। कौन सा है? गया। पटना जिला बिहार से कितने जिलों से सीमाबद्ध है? अभी कितना बताया है? 9 जिला। कौन कितने जिला हैं? 9 जिला। 9 जिला कौन कौन है? तो भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल से क्या है? समृद्ध है। बिहार राज्य अवस्थित है देशांतरों के मध्य। देखिए बिहार जो है ग्लोब पर बिहार अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। अक्षांश और देशांतर में बिहार है। बिहार की सीमा के लगने भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 3 है। कौन कौन है? ये भी देख लीजिए। 3 राज्य बिहार से कौन कौन 3 राज्य हैं? यहाँ पहले क्या है? ये उत्तर प्रदेश, इधर क्या हो गया? झारखंड, और ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल। 3 गो है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार गंगा से मिलती है? गंडक, घाघरा, सोन क्या सब नदी मिल जाती है। इसका बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इसका कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में है। नेक्स्ट, छोटानागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी किस पर? अथवा वनों पर। क्या पर? वनों पर। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित है? तो पटना में 17वीं शताब्दी में। वीडियो अगर हल्का भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बिहार से ही लेकर आएंगे स्पेशल, जो हर एग्ज़ाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। बिहार एग्ज़ाम के लिए खासकर